जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आना और हमें रोने का मन करना, उबासी आना, ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों होती है। ओम नमः शिवाय दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसी के साथ ये घटना क्यों होती है कि उनको आंसू आना, रोने का मन करना, उबासी आना, सर भारी लगना, गर्मी लगना, बैठे बैठे कमर पे दर्द होना। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें सकारात्मक चीज़ें हैं, न कि नकारात्मक। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं ये चीज़ कि ये सारी चीज़ें नकारात्मक नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं सकारात्मक। और इस चीज़ से आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सकारात्मक ही रिजल्ट मिलेगा। होता क्या है, जब हम पूजा पाठ करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास हमारे इष्ट देव की ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। और जब वो ऊर्जा आनी शुरू होती है ना, तो वो धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू होती है। और जब वो इकट्ठी होती है तो आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपके शरीर में सकारात्मक शक्ति डालती है, आपके शरीर में सकारात्मक चीज़ें भरती है। तो आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, ज़मीन पे हम जब पानी डालते हैं या कोई चीज़ हमसे गिर जाती है तो वो ज़मीन, मिट्टी वाली ज़मीन, वो सारी चीज़ों को सोख लेती है। पानी हो या अन्य कोई भी चीज़ हो जो गिर जाती है उसे सोख लेती है। उसी प्रकार हमारा शरीर, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर धीरे धीरे उस ऊर्जा को सोखती है, हमारे अंदर खींचती है। जब हमारे वो ऊर्जा हमारे अंदर आती है ना, तो हमारे मूलाधार चक्र पर वो एक झटका सा देती है। जब वहाँ पर जाती है ना, तो एक झटका सा, जी जैसे कि आप दो तार को मिलाते हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को, तो हल्का सा झटका सा होता है ना बिजली के तार में, वैसे ही हमारे शरीर में वो झटका सा होता है। पहला कारण यह होता है सकारात्मक कारण है, कोई नकारात्मक कारण नहीं है। दूसरा कारण वो होता है जब कि आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव शक्ति है, या किसी के घर ऐसे जा रहे हैं जहाँ नेगेटिव शक्ति है। तो दूसरा कारण यही होता है कि आपको जब किसी के घर जाते हैं ना जहाँ नेगेटिव शक्ति है, कहीं ऐसा स्थान चले जाते हैं जहाँ नेगेटिव शक्ति की पावर है, तो वहाँ पे भी आपको झटका सा महसूस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जिस देवी देवता का आप पूजा करते हैं ना, जिस आपके इष्ट देव का, उनको पहले से पता रहता है कि यहाँ नेगेटिव शक्ति है, तो वो क्या करती है, अपनी शक्ति के द्वारा आपके शरीर में एक सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे आपको वो नेगेटिव शक्ति कुछ भी प्रकार की हानि न कर सके। ठीक है, दूसरा कारण ये होता है। और कई बार ऐसी नॉर्मली आपको चलते फिरते झटका आ जाता है, या कहीं बैठे हैं तो झटका आ जाता है, तो उसका कारण होता है कि यह जब आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करती है या कोई चीज़ नेगेटिव शक्ति आपके साथ आ जाती है, आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है ना, तब भी आपको झटका सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपके इष्ट देव की शक्ति आपके शरीर में पहले से विराजमान है, और नेगेटिव शक्ति आपके शरीर में घुसने की कोशिश करता है ना, तो वो टकरा कर वहाँ से वापस चले जाता है। तो ये भी झटका लगने का संकेत है। 3 ऐसे तरीके बताऊँ मैं, ऐसे तरीके बता दिए जिससे आपको झटका लगता है। ये तो झटके वाली बात हो गई। मैं बता दूं, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपको हल्का सा झटका फिर महसूस होता है, तो वो आपकी ऊर्जा और आपकी इष्ट देव की ऊर्जा जब मिलती है, तब आपको हल्की सी झटका महसूस होती है, जब मूलाधार चक्र पर आपके इष्ट का ऊर्जा चले जाता है। और दूसरी बात, आपको पूजा करते समय आंसू क्यों आते हैं? देखिए, आंसू कब आता है? आंसू 3 तरीके से आता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, पहला तो उसको मनचाहा चीज़ें मिल जाने पर, ठीक है, कि बाबा मैं इस लायक नहीं था, आपने इस लायक समझकर मुझे ये चीज़ें दी। ठीक है, दूसरी चीज़, वो इतना थक हार चुका रहता है कि वो किसी के पास बता नहीं सकता, लेकिन भगवान के पास जाते ही उसको रोना आ जाता है कि प्रभु मैं बताऊं तो बताऊं किसे, आप ही मेरे सब चीज़ है, आप ही सब जानते हैं, मैं क्या करूं। ये 2 तरीका होता है। ठीक है,
आंसू आने का। और तीसरा तरीका होता है, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो वो समर्पण, पूरा समर्पण अपने इष्ट देव को कर देता है। हर चीज़ आप अपने इष्ट देव को मान लेता है, पिता भाई, माता पिता, भाई बंधु सखा, हर चीज़ अपने इष्ट देव को मान लेता है, पूरे तरीके से समर्पण कर देता है। तब आंसू आता है व्यक्ति के ऊपर से, व्यक्ति के आंखों से। किसी देवता के साथ रिश्ता बना लेते हैं ना, तो अंदर की भावनाएं, सारी चीज़ें उनके पास ऑटोमेटिक मन के द्वारा से निकल जाती है, तो आपको रोना आता है। ठीक है। और कई लोग मंदिर जाते तक ही रो डालते हैं। ठीक है, ये भी बता दूं मैं, कई लोग मंदिर जाते जाते रो लेते हैं। तो इसका भी कारण है कि वो पूरे समर्पण हो जाते हैं अपने इष्ट देव की तरफ, कि उनको मिलने की इतनी जल्दी रहती है, क्या बताऊं मैं, इतनी जल्दी रहती है कि वो जाते जाते ही रो डालते हैं। उनके अंदर से पूरा, वो नहीं चाहते कि मैं रोऊं, लेकिन उनके आंखों से आंसू टपक जाते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है इष्ट देव का पूरा समर्पण का। और एक चीज़ और बता दूं, या तो आप कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ मंदिर है, यहाँ जहाँ चौकी लगती है, जहाँ यहाँ या आपके घर में जहाँ ऊर्जा पहले से विद्यमान है, तो वहाँ पर भी आपको जाते तक रोना आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ भगवान की शक्तियाँ पहले से ही जागृत रहती है और आपके शरीर में और कुछ शक्तियाँ रहती है। वो दोनों का जब मिलाव होता है ना, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक आपको पूरा समर्पण भाव आ जाता है और आप रो लेते हैं। तीसरा तरीका, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े क्यों होते हैं और किस किस जगह पे रोंगटे खड़े होते हैं? पहला तरीका होता है रोंगटे खड़े होने का, कि आप जब अपने इष्ट देव का या अपने भगवान का महिमा का गुणगान सुनते हैं या उनका नाम सुनते हैं, तब भी आपका रोंगटे खड़े होते हैं। और दूसरा कारण होता है कि आप जब कहीं किसी जगह पे जाते हैं जहाँ नेगेटिव शक्ति है या नेगेटिव पावर है, तब भी आपका रोंगटे खड़े होते हैं। और तीसरा तरीका, आपका रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ बात करता है और अगर वो झूठ बोलता है, तब भी आपके रोंगटे खड़े होते हैं। तो मैं बता दूं, रोंगटे खड़े होना नकारात्मक शक्ति का प्रतीक नहीं है या कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। ये आपके इष्ट देव का संकेत है कि आप जब भजन सुनते हैं तो आपके इष्ट देव जागृत हो जाते हैं आपके शरीर में, और जब कोई नेगेटिव शक्ति रहती है तो आपके इष्ट देव संकेत देते हैं रोंगटे खड़े करके। और जब कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोलता है, तब भी आपके इष्ट देव संकेत देते हैं आपको कि ये व्यक्ति आपको झूठ बोल रहा है, रोंगटे खड़े होकर। ठीक है, तो नेगेटिव कोई चीज़ नहीं होती, मतलब ऐसे उबासी आना नेगेटिव नहीं है, रोंगटे खड़ा होना नेगेटिव नहीं है, आंसू आना नेगेटिव नहीं है। मतलब आपको मैं बता दूं कि ये तीनों चीज़ें आपके इष्ट देव के तरफ आपको संकेत है, आपके इष्ट देव के साक्षात संकेत है। अगर आप समझ गए तो सीधा सीधा आपके इष्ट देव आपको बताना चाह रहे हैं कि इस चीज़ से ये होती है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।